नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ मीडिया मंच पर एक और न्यूज़ एंड व्यूज़ के अंक में। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान और भारत के वर्तमान संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कल ही 20 अप्रैल को हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले और बाकी पूरे परिदृश्य को लेकर। एक तरफ पाकिस्तान जब भुखमरी की कगार पर है और भारत की तरफ नज़रें उठाए, बड़ी उम्मीद से पाकिस्तान की आवाम भी देख रही कि भारत पाकिस्तान की हालत पर, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर तरस खाएगा और भारत उन्हें खाने के लिए कम से कम राशन देगा या कुछ आर्थिक मदद मुहैया कराएगा या किसी भी तरह से भारत पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। ऐसी उम्मीदें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। राजनीतिक जगत के जो लोग हैं पाकिस्तान के, क्योंकि उनकी जो बुनियाद है वो भारत के विरोध पर ही टिकी हुई है, भले पाकिस्तान के लोग भूख के चलते मर जाएं, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहाँ के जो आम लोग हैं जिनको सियासत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत को किस तरह घेरने की कोशिश करते हैं या भारत पर किस तरह हमले करते हैं, उन लोगों को ज़रूर उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। इस बीच भारत ने जब से जम्मू कश्मीर के उस विशेष अधिनियम 370 को हटाया है, तब से लेकर पाकिस्तान कुछ ज़्यादा बेचैन हो गया है। और सबसे अहम बात है कि हालिया बेचैनी पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर के है। दरअसल 22 से 24 मई के बीच में जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होने जा रही है। भारत के अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग शहरों में इसी तरह से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मुद्दे अलग अलग हैं, विषय अलग अलग हैं और जिसमें दुनिया के कभी राष्ट्राध्यक्ष, कभी राजनेता, तो कभी संबंधित विभागों के, जिस विषय पर बैठक हो रही है उस विषय से संबंधित विभागों के अधिकारी या एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, एकेडमिशियंस मौजूद होते हैं, थिंक टैंक के लोग मौजूद होते हैं, NGO मौजूद होते हैं। तो पाकिस्तान और चीन की कह सकते हैं कि थोड़ी सी असहजता है इस बात को लेकर कि जम्मू कश्मीर में भारत G20 की बैठक को आयोजित कर रहा है और इसी को लेकर के, इसी पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो पुंछ में हमला हुआ है कल, वो दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए पाकिस्तान ने इस तरह से किया है। सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ जब कोरोना महामारी के बाद दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ, तब से कई सारे देशों की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है और पाकिस्तान जैसे देशों की हालत तो बहुत ही खराब है। इस बीच में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अन्य जो वैश्विक संस्थाएं हैं, उन्होंने भारत की जो विकास दर है वो दुनिया में सबसे बेस्ट रहने का अनुमान जारी किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कई देशों को पच नहीं रहा है कि आखिरकार भारत ऐसी किस तरह से प्रगति कर रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि अगले महीने ही मई में जब जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होनी है, उसी महीने में गोवा में SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होनी है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो आ सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उनकी तरफ से जब पूछा गया उनसे कि क्या ये द्विपक्षीय यात्रा है, क्या इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर कोई फर्क पड़ने जा रहा है, क्या भारत में जाकर के भारत से कुछ बात आप करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसे द्विपक्षीय यात्रा नहीं देखा जाना चाहिए जो द्विपक्षीय यात्रा के रूप में, बल्कि ये SCO की यात्रा है और उसमें वो SCO की एक बैठक है जिसमें वो उनका इन्वाइट होना या उनका जाना बहुत लाजमी है, तो इसको द्विपक्षीय तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे अहम बात यह है कि जिस दौरान दुनिया की तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या बड़े संगठन भारत की विकास दर को बेहतर बता रहे हैं आने वाले 2-3 फाइनेंशियल ईयर के लिए, उस दौरान पाकिस्तान की आर्थिक हालत में कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान इस समय कर्ज में डूबा हुआ है और उसे कर्ज से बाहर निकलने के लिए घरेलू तौर पर जिस तरह के उपाय करने हैं, उन उपायों को करने के बजाय वो भारत को टारगेट कर रहा है, सिर्फ अपने देश के उन लोगों को खुश करने के लिए, उन वोटर्स को खुश करने के लिए जिनके वोट के बदले उनकी ये राजनीति चलती है। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और था, रहेगा। ऐसा भारत सरकार, चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लगातार ये कहा जाता रहा है। और भारत जम्मू कश्मीर का एक भी हिस्सा पाकिस्तान को या चीन को बिल्कुल भी उस पर कब्जा करने नहीं देगा। ये दुनिया के तमाम देशों को पता है। यहाँ तक कि कई बार जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इसमें घसीटने की कोशिश की ताकि उसे बायलैटरल इशू न बना करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाए, तब भारत ने लगातार ये
पाकिस्तान को चेताया है कि ये सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें तीसरे पक्ष, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों या फिर अमेरिका हो या फिर चीन हो, किसी को दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है और भारत अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा, किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ये पाकिस्तान को साफ शब्दों में हर एक सरकार अब तक कहती आई है और जल्द ही निश्चित तौर पर भारत पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, जो कि भारत का ही हिस्सा है लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा उसको अपना बताया जाता है, वो भी भारत का हिस्सा बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलते चलते आपको बता दूं कि जो पुंछ में हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में कल, उसी के उन टेररिस्ट को लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खुफिया जानकारी ये मिली है कि लगभग 7 टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से ट्रेंड टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हैं। सीमा पार से घुसपैठ उन्होंने की है और न सिर्फ वो जम्मू कश्मीर में बल्कि और भी कहीं पर वो जाकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, धमाके कर सकते हैं, गोलीबारी कर सकते हैं, ताकि दुनिया का ध्यान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के उस मुद्दे पर जाए जिसे भारत अपना बताता है और जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक न हो। ये पाकिस्तान का टारगेट है और पाकिस्तान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, खबर ये भी है कि उन इलाकों में तमाम लोगों को, युवाओं को भड़काया जा रहा है, पाकिस्तान के युवाओं को, और उन्हें ट्रेनिंग देने, हथियारों की प्रशिक्षण देने, हथियार और जो हमले में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री होती है वो देने के लिए और भारत पर G20 की बैठक से पहले हमले करने के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। ऐसी खुफिया जानकारियां हैं और इसको लेकर के भारत इस समय बहुत ज़्यादा अलर्ट पर है ताकि आगे किसी भी इस तरह की घटना को अंजाम न दे सकें ये टेररिस्ट और इनको समय से पहले इनको धर दबोचा जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।